राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में होली का विशेष महत्व होता है। होली का त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन कर अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। होलिका दहन का धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन होली के साथ सभी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियों का भी नाश हो जाता है। इसलिए होलिका दहन के दिन होली पूजन का विशेष महत्व होता है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे होलिका दहन के दिन होली में भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना घर परिवार पर संकट आ जाता है, गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। होलिका दहन का पर्व इस बार 13 मार्च को मनाया जाएगा और रंग वाली होली 14 मार्च दिन शुक्रवार को खेली जाएगी। दोस्तों, इस बार होलिका दहन पर भद्रा का साया रहेगा। इस बार होली पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण का होली पर होने से इस बार की होली का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इस बार होली में आप अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी उपाय टोटके करना चाहते हैं, तो वह जल्द ही सिद्ध हो जाएंगे और सफल होंगे। दोस्तों, अगर बात करें सूतक की, तो भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसके सूतक भी मान्य नहीं होंगे। लेकिन पूजा पाठ के लिहाज से, टोने टोटके या उपाय के हिसाब से इस बार के चंद्र ग्रहण का होली पर पड़ने से इस बार की होली का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही हिरण्यकश्यप के कहने पर उनकी बहन होलिका उनके पुत्र प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई थी और भगवान विष्णु जी की कृपा से भक्त प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। तभी से इस दिन हर साल अन्याय और पाप पर न्याय और सत्य की विजय के रूप में होलिका दहन किया जाता है। माना जाता है होलिका की अग्नि बहुत ही पावन होती है। होलिका दहन के समय सभी नकारात्मक ऊर्जा और बुराइयों का अंत हो जाता है। यह दिन भक्ति की शक्ति के रूप में भी मनाया जाता है। होलिका दहन पर होली की पूजा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार होली की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, घर में शांति का वास होता है और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। निसंतान दंपतियों को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, होली के पूजन का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। होली का पूजन करने के लिए होली में रोली, अक्षत, फूल, कच्चा सूत, हल्दी, मूंग, सतनाज, गुलाल, नारियल इत्यादि वस्तुएं चढ़ाकर होली की परिक्रमा कर पूजन किया जाता है। शास्त्रों में कुछ वस्तुएं ऐसी बताई गई हैं जिन्हें होली में चढ़ाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें अगर होली में चढ़ा दिया जाए तो इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि होली की रात को सिद्धि की रात कहा जाता है। होली की रात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं बहुत ही ज़्यादा हावी रहती हैं। शुभ कार्य करने वाले लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने गलत कार्य करने वाले लोगों पर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है। होली में सही वस्तुएं चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर होली में चढ़ा दिया जाए तो उससे सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और गरीबी और दरिद्रता गले पड़ जाती है। घर में गरीबी और दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए होली में कुछ भी चढ़ाने से पहले आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें, जिससे अनजाने में भी आपसे कोई गलती ना हो। दोस्तों, वस्तुएं जानने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि होली में आप किस समय वस्तुएं चढ़ाएं और होली का पूजन किस समय करें। होली का पूजन हमेशा होलिका दहन के दिन सूर्य उदय के बाद ही करना चाहिए और भद्राकाल के दौरान होली का पूजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भद्राकाल के दौरान कोई भी वस्तु होली में नहीं चढ़ानी चाहिए। होलिका दहन पर 13 मार्च की सुबह 10:35 से भद्रा शुरू हो जाएगी, जो रात 11:26 पर समाप्त होगी।
होलिका दहन क्योंकि प्रदोष काल में किया जाता है और इस दिन प्रदोष काल पर भद्रा का साया रहेगा, इसलिए इस बार होलिका दहन रात्रि 11:26 के बाद किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से देर रात 12:30 तक रहेगा। दोस्तों, होली का पूजन करने का धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन भद्राकाल के समय होली का पूजन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि भद्राकाल सुबह 10:35 पर शुरू होगा। तो इस बार आप होली का पूजन सुबह 10:35 से पहले अवश्य ही कर लें, या फिर रात्रि में 11:26 के बाद भी आप होली का पूजन कर सकते हैं। क्योंकि भद्राकाल ऐसा काल होता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य भी किया जाए तो भी उसके अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं, इसलिए भद्राकाल के दौरान होली में कोई भी वस्तु ना चढ़ाएं। दोस्तों, सबसे पहली वस्तु है नारियल। अधिकतर सभी लोग होली में नारियल चढ़ाते हैं। नारियल को शास्त्रों में श्री फल कहा जाता है, यानी कि माँ लक्ष्मी जी का फल। होली में नारियल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है, कर्ज भी जल्दी उतर जाता है, आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपने गलत तरह से गलत नारियल होली में चढ़ा दिया तो आपको धन की हानि का सामना करना पड़ेगा। धन संबंधी समस्याएं लगातार बनी रहेंगी। दोस्तों, 3 तरह के नारियल आते हैं। एक पानी वाला नारियल, एक बिना छिलके वाला नारियल, सूखा नारियल जिसे गोला भी कहा जाता है, और एक होता है जटा वाला नारियल। तो होली में हमेशा जटा वाला सूखा नारियल चढ़ाएं। और नारियल खरीदते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि नारियल को लेकर आपको हिलाना है। हिलाने पर अगर नारियल में आवाज़ आती है, यानी कि उसके अंदर गिरी है, तो आपको वही नारियल होली में चढ़ाना है, क्योंकि यही नारियल पूर्ण माना जाता है। जिस नारियल को हिलाने पर आवाज़ नहीं आती या फिर जो नारियल चटका हुआ होता है, वह नारियल अपूर्ण होता है। उस नारियल को होली में चढ़ाने से शुभ फलों की बजाय अशुभ फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि नारियल को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सदैव होली में साबुत जटा वाला गिरी वाला नारियल ही चढ़ाएं। नारियल चढ़ाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई नौकरी संबंधी परेशानी है तो आपको जलती हुई होली में नारियल चढ़ाना चाहिए। अगर आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है तो होली जलने से पहले आपको नारियल, पान और सुपारी के साथ होली में डालना चाहिए। अगर आपको धन संबंधी समस्या है तो होली की 7 परिक्रमा करने के पश्चात आपको नारियल होली में डालना चाहिए। अगर आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र लगी हुई हो, कोई ऊपरी बाधा है, कोई परेशानी है, तो आपको नारियल को अपने सिर पर से 7 बार बारने के बाद नारियल को 3 बार पेट पर से मौली से लपेटकर मौली के में गांठ बांधकर आपको इस बंधे हुए नारियल को होली में चढ़ाना चाहिए। उतारा किए हुए नारियल को कभी भी आप बिना बांधे हुए होली में ना चढ़ाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, नारियल के अलावा एक अन्य वस्तु है जिन्हें बड़कुले कहा जाता है। ये हम सभी होली में अवश्य ही चढ़ाते हैं। गोबर के राउंड सर्कल बनाए जाते हैं जिनमें छेद होता है। ऐसे ही खिलौने, चांद तारे भी बनाए जाते हैं। इन सभी को सूखने के बाद मौली में डालकर एक माला बनाई जाती है और इस माला को होली पर चढ़ाया जाता है। बड़कुले चढ़ाए बिना होली की पूजा पूर्ण नहीं होती, लेकिन हमेशा बड़कुले चढ़ाते समय हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। अधिकतर सभी लोग सिर्फ एक माला बड़कुले की होली पर चढ़ाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आगे से भूल कर भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि हमेशा बड़कुले की 4 मालाएं चढ़ानी चाहिए और यह मालाएं परिवार के मुखिया को चढ़ानी चाहिए। सबसे पहली माला पितरों के नाम की होली पर चढ़ाई जाती है। दूसरी माला बजरंगबली के नाम की होली पर चढ़ाएं। तीसरी माला शीतला माता के नाम की होली पर चढ़ाएं। इसके बाद लास्ट में चौथी माला आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के तरफ से होली पर चढ़ानी चाहिए। होली पर एक माला चढ़ाने से जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है,
घर में बीमारी और परेशानी अपना डेरा डाल लेते हैं। इसलिए पितरों की, बजरंगबली की, शीतला माता की कृपा प्राप्त करने के लिए होली पर आप 4 बड़कुले की मालाएं चढ़ाएं। ऐसा करने से पितरों और बजरंगबली की कृपा से कष्टों और दोषों से छुटकारा प्राप्त होगा। साथ ही शीतला माता की कृपा से घर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी। दोस्तों, तीसरी चीज है कच्चा सूत। होली की परिक्रमा करते समय होली पर सदैव कच्चा सूत बांधना चाहिए। अधिकतर लोग रील, जो सिलाई वाली रील होती है, उसके धागे को होली पर बांधने लग जाते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। होली पर सदैव कच्चा सूत बांधना चाहिए। होली की 3 या 7 परिक्रमा करनी चाहिए और 3 या 7 परिक्रमा करते समय आपको 3 बार या 7 बार कच्चा सूत होली पर लपेटना चाहिए। अधिकतर लोग यह गलती करते हैं कि अगर उनके सूत का एक बंडल एक परिक्रमा में ही खत्म हो गया तो वो बाकी परिक्रमा खाली हाथ करते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चाहे कितने भी बंडल लगें, लेकिन आप अगर 3 परिक्रमा कर रहे हैं तो 3 बार कच्चा सूत होली पर लपेटें। 7 कर रहे हैं तो 7 बार कच्चा सूत होली पर लपेटें। परिक्रमा करते समय भी आप इस बात का ध्यान रखें कि कई लोग कुछ टोने टोटके के लिए होली की उल्टी परिक्रमा करते हैं। ऐसा भूलकर भी ना करें। होली की सदैव सीधी परिक्रमा करें। अगर आप होली की उल्टी परिक्रमा करेंगे तो आप पर नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो जाएंगी, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। होली की पूजा करते समय होली पर जल भी चढ़ाया जाता है। यह जल शीतला माता के लिए चढ़ाया जाता है, लेकिन ध्यान रखें होलिका दहन के समय या होलिका दहन के बाद होली पर जल भूलकर भी ना चढ़ाएं। होली पर उतारा करते समय कई लोग अपने पुराने पहने हुए कपड़े या फिर अपने सिर के बाल काटकर होली में चढ़ा देते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलने की बजाय नकारात्मक ऊर्जा का आपके ऊपर प्रभाव हो जाएगा। दोस्तों, होली पर इन वस्तुओं को चढ़ाते समय आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि पीरियड के दौरान महिलाएं होली पर कोई भी वस्तु ना चढ़ाएं, ना ही होली के पास जाएं, ना ही होली की परिक्रमा करें। यह भी ध्यान रखें होली का पूजन करते समय, होली की परिक्रमा करते समय या कुछ भी वस्तु चढ़ाते समय आप जूते चप्पल ना पहनें। होली का पूजन करने से पहले या होली में कुछ भी चढ़ाने से पहले आप स्नान अवश्य ही कर लें। होली का पूजन करते समय महिलाएं अपने बालों को बांध कर रखें और कोई भी सुगंधित वस्तु लगाकर, परफ्यूम वगैरह या सौंदर्य प्रसाधन, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाकर आप होली का पूजन ना करें। होली का पूजन सादगी के साथ करें, क्योंकि होली के दिन सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ ही नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा रहता है और नकारात्मक ऊर्जाएं खुशबू पर या फिर सौंदर्य प्रसाधन पर बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।